जय हिंद। आज हम लोग NCERT क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सूरदास के पद का MCQ और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद जो है इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास और ऑप्शन नंबर डी है रामदास। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास, यानी पद के जो है रचनाकार सूरदास जी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर सी है सूर सरावरी और ऑप्शन नंबर डी है साहित्य प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि सूरदास की भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी है खड़ी बोली और ऑप्शन नंबर डी है संस्कृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा, यानी सूरदास की जो भाषा है वो क्या है ब्रज भाषा, यानी उन्होंने इस कविता को ब्रज भाषा में लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है रामानंदाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है नरहरिदास, ऑप्शन नंबर सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी है रामभद्राचार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी। ऑप्शन नंबर ए है राधा, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी है उद्धव और ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्ण, यानी गोपियाँ जो है वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि पुरइनी पात का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है पीपल का पत्ता, ऑप्शन नंबर बी है केला का पत्ता, ऑप्शन नंबर सी है आम का पत्ता और ऑप्शन नंबर डी है कमल का पत्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमल का पत्ता, यानी पुरइनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि श्री कृष्ण ने किनके द्वारा गोपियों को संदेश भेजा। ऑप्शन नंबर ए है अर्जुन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बलराम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है उद्धव के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है कबूतर के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है वह उद्धव के द्वारा अपना संदेश भिजवाया था, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्धव। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी है उद्धव को, ऑप्शन नंबर सी है सुदामा को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्धव को, यानी गोपियों ने जो है वो उद्धव को भाग्यवान कहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि गोपियाँ किन की एक निष्ठ प्रेम की दीवानी थी। ऑप्शन नंबर ए है बलराम की, ऑप्शन नंबर बी है उद्धव की, ऑप्शन नंबर सी है श्री कृष्ण की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण की, यानी गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण की प्रेम की दीवानी थी। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है। ऑप्शन नंबर ए है कबूतर के समान, ऑप्शन नंबर बी है तोता के समान, ऑप्शन नंबर सी है मोर के समान और ऑप्शन नंबर डी है हारील के समान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हारील के समान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है उद्धव को, ऑप्शन नंबर बी है श्री कृष्ण को, ऑप्शन नंबर सी है श्याम को और ऑप्शन नंबर डी है योग को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योग को,
यानी गोपियों ने जो है वो योग को कड़वी ककड़ी कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियाँ कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम की, ऑप्शन नंबर बी है घृणा की, ऑप्शन नंबर सी है जीवन की और ऑप्शन नंबर डी है मान की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी है वीर रस, ऑप्शन नंबर सी है हास्य रस और ऑप्शन नंबर डी है करुण रस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ऑप्शन नंबर ए है अस्थिर, ऑप्शन नंबर बी है स्थिर, ऑप्शन नंबर सी है अचंचल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है भौरा, ऑप्शन नंबर बी है मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी है मधु और ऑप्शन नंबर डी है मक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौरा, यानी मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है भौरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रजा को सताना, ऑप्शन नंबर बी है प्रजा को प्रताड़ित करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रजा को कष्ट देना और ऑप्शन नंबर डी है प्रजा को नहीं सताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रजा को नहीं सताना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है बाधा, ऑप्शन नंबर बी है रोग, ऑप्शन नंबर सी है चोरी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोग, यानी व्याधि का अर्थ होता है रोग। जय हिंद। आज हम लोग सूरदास के पद का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2012 और 2019 में पूछ चुका है। तो इसका आंसर है कि गोपियों ने उद्धव को भगवान कहकर व्यंग्य निहित किया है। गोपियाँ प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को भगवान कहती है किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उसे अभागा ही मानती है। गोपियों के कहने का वास्तविक भाव यह है कि कृष्ण के साथ रहकर भी जिसे प्रेम रस चखने का मौका नहीं मिला वह तो अभागा ही है। उद्धव को प्रेम मार्ग देखने का मौका मिला ही नहीं जो उनका दुर्भाग्य है। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना पूर्णिपात यानी कि कमल के पत्ते जल के घड़े में स्थित तेल की बूंदों से की गई है। इसकी तुलना गुड़ एवं चींटियों से भी किया गया है। यानी इस कविता में क्या होता है कि उद्धव की तुलना वह कमल के पत्ते और जल के घड़े में स्थित तेल की बूंदों से की गई है। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2015 और 2018 में पूछ चुका है। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला नंबर कह रहा है कि गोपियों का कहना था कि कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम भावना मन में ही दबकर रह गई। वे अपने मन की व्यथा ना किसी से कह सकी ना ही उजागर कर सकी। यानी गोपियाँ जो थी वो श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थी
लेकिन वे इस बात को जो है किसी से कह नहीं पाती है, यानी उनकी मन की जो भावना थी वह उनके मन में ही दबकर रह गई और वह किसी से उजागर नहीं कर सकी। इसका जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो कह रहा है कि सारी गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में जी रही थी, लेकिन कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग संदेशा भिजवाकर उनकी वेदना को और भी बढ़ा दिया। अब होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहीं के राजा बन जाते हैं, तो गोपियाँ जो है उन्हीं के आने की आशा में जो है जी रही थी। लेकिन श्री कृष्ण खुद तो आते नहीं हैं, बल्कि उसके जगह अपने मित्र उद्धव से योग संदेशा देकर भेज देते हैं और गोपियाँ जो है उसी योग संदेशा को सुनकर जो है उनकी वेदना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका जो तीसरा नंबर पॉइंट है वो कह रहा है कि गोपियाँ कृष्ण की विरह व्यथा से पीड़ित होकर कृष्ण से रक्षा की मांग कर रही थी। वह कृष्ण से प्रेम संदेश पाने की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उद्धव के योग संदेश से उनका हृदय टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाता है। अब जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि गोपियों को यह आशा थी कि कृष्ण मथुरा से अपने कामों को पूरा करके वापस जरूर आएंगे। वे कृष्ण का संदेशा पाकर ही अपने आप को संभाले हुए थी। वे अपनी मन की वेदना को किसी से कह नहीं पा रही थी, किंतु उद्धव के योग संदेश को सुनकर इनकी वेदना और बढ़ जाती है, मानो जिसे विरहांगनी में घी पड़ गई हो और आग भड़क गई हो। यानी होता क्या है कि गोपियाँ कृष्ण की आने की आशा में ही जो है वह जी रही थी, है ना, और उसी के संदेशा पाकर वे अपने आप को संभाले हुए थी। वे अपने मन की वेदना को जो है किसी से कह भी नहीं पा रही थी, किंतु उद्धव के योग संदेश को सुनकर इनकी वेदना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मानो ऐसा लगता है जैसे विरहाग्नि में घी पड़ गई हो और आग जो है वो भड़क गई हो। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा की मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से रक्षा करनी चाहिए। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वह कह रहा है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी गोपियाँ जो है योग साधना के बारे में क्या सोचती थी। तो इसका जो आंसर है वो कह रहा है कि सूरदास के प्रस्तुत पदों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस एवं व्यर्थ मानती है। योग साधना कभी भी प्रेम का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर एवं चंचल होता है, परंतु गोपियों का मन तो पूरी तरह से स्थिर है और कृष्ण की भक्ति में लीन है। योग उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 बार पूछ चुका है, 2013, 2017 और 2020 में। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया है। पहला नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोपियाँ कृष्ण को गुड़ और अपने आप को उसमें लिपटी चींटी मानती है। यानी गोपियों का कहना था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो गुड़ है और हम लोग एक चींटी है। यानी जिस प्रकार चींटी गुड़ को देखकर चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गए हैं। दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि गोपियाँ अपने को हारील पक्षी मानती है और कृष्ण को अपना जीवन आधार हारील की लकड़ी मानती है।
तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि गोपियाँ रात दिन सोते जागते और स्वप्न में भी कृष्ण के नाम का जाप करती रहती है। यानी गोपियाँ जो है दिन रात सोते जागते स्वप्न में भी जो है बस श्री कृष्ण का जो है जाप करती रहती है। चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है कि गोपियाँ मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति समर्पित है। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संकलित पदों के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखें। आंसर है कि संकलित पदों के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर कह रहा है कि भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में योग श्रृंगार का एक सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें दूसरा नंबर है कि इसमें कृष्ण की दीवानी गोपियों द्वारा प्रेम भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी ये जो पूरी कविता है ये पूरी कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।